हेलो गाइस। चलिए अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का सेकंड टॉपिक है, विच इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर इन डाइट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइबर इन डाइट। यानी कि पानी और फाइबर्स की हमारी डाइट में क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहली बात हम पानी की कर लेते हैं। तो ऐसा जानकारी तो है आपको कि हमारा 60 से 70% जो हिस्सा है वो हमारा पानी से है। यानी कि पानी की इम्पोर्टेंस और पानी की ज़रूरत हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा है। हमारे शरीर में एक एक सेल को, एक एक मेटाबॉलिक फंक्शन को, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए, इवन डाइजेशन, सबसे बड़ी बात डाइजेशन को बैलेंस करने के लिए, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ होता है एक हेल्दी पर्सन के लिए। कि कहते हैं कि अगर डाइजेशन आपका सही है तो आपकी हेल्थ सही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस हम इस टॉपिक से, विच इज वाटर। तो बात करते हैं, वाटर इज वन ऑफ द 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अलॉन्ग विद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल के साथ साथ पानी एक बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट है जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते, जो हमें एनर्जी देता है, क्योंकि इन्हीं की मदद से ये सारी चीजें हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, उसके अलावा अराउंड 60% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर एंड वी कैन ओनली लिव 3 और to 5 days विदाउट फ्लूइड। हमारी बॉडी में 60 से 70% जो है वो हमारी बॉडी में पानी है। तो अगर पानी ही नहीं हमें ठीक से मिलेगा तो हम 3 से 5 दिन से ज्यादा हम जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, इतना जरूरी है पानी हमारे लिए। Having adequate water in our body is critical to nearly every part of it। ठीक है, हमारी बॉडी में पानी हमारे ऑर्गन के, हमारी बॉडी के हर हिस्से के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इट मेंटेन्स योर रिकमेंडेड डेली इनटेक टू मेंटेन योर करेंट स्टेट ऑफ गुड हेल्थ। इट कुड ऑल्सो इंप्रूव इट इन लॉन्ग टर्म। यानी कि डेली की जो हेल्थ है, डेली की रोजमर्रा के काम करने के लिए, एनर्जी मेंटेन करने के लिए हमें एक लिमिटेड अमाउंट, एक रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ पानी चाहिए ही चाहिए होता है। जैसे कि बोला जाता है कि आप डेली के हिसाब से 8 गिलास पानी पीजिए, और अगर हम डेली 8 गिलास पानी पीते हैं या फिर हम 5-6 गिलास पानी पीते हैं तो हमारे आगे लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज हमें बेनिफिट करती है, हम आगे हेल्दी रहते हैं। The amount of water you need will depend on the environment and climate you live in, how physically active you are, and whether you are suffering from an illness, ailment or any other health problems। यानी कि पानी की रिक्वायरमेंट किस हिसाब से निर्भर करती है, हम किस हिसाब से एनवायरमेंट में रह रहे थे। अगर हम गर्मी हमें ज्यादा लग रही है, समर सीजन चल रहे हैं, तो हमें पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि उस समय गर्मी लगती है, हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है, बार बार हमें स्वेटिंग होती है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो पानी का लॉस होता है तो हमें पानी की ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और सर्दी में हमारा स्वेटिंग कम होता है, पानी का लॉस कम होता है, तो हमें पानी की रिक्वायरमेंट कम पड़ती है, हमें प्यास कम लगती है। ठीक है, किस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमें स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के साथ साथ हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स का, सॉल्ट का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हम डिजी फील करते, थके थके फील करते, तो हम तो तुरंत उसे रिकवर करने के लिए हम पानी लेते हैं। ठीक है, हियर आर सम वेज टू मेक श्योर दैट यू ड्रिंक इनफ वाटर। कैसे आप मेंटेन करें इस बात को? कैरी अ वाटर बॉटल विद यू वेरेवर यू गो, कीप टेकिंग सिप्स फ्रॉम इट एंड when you feel the need। यानी कि आप एक वाटर बॉटल हमेशा कैरी करें जहां भी जाएं, और थोड़ा थोड़ा सिप करके उसे पानी पीते रहें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे जैसे जैसे आपकी जरूरत हो। ट्रैक योर वाटर इनटेक, मेक श्योर यू कंज्यूम द ऑप्टिमम अमाउंट एवरी डे। ठीक है, आप अपने पानी का ट्रैक रखें कि जैसे कि आपको 8 गिलास पीना ही पीना है, आपको 3 गिलास पीना ही पीना है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद आपको पानी पीना ही पीना है। ठीक है, आप इन चीजों को स्किप ना करें, या आप ध्यान दें कि आप कितना पानी पी रहे हैं। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि पानी का हमारे जरूरी जहां पर शरीर में, हमारी लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहला, वाटर हेल्प्स टू क्रिएट सलाइवा। बेसिक सी बात है, अगर हमारा मुंह ड्राई रहेगा, सूखा सूखा रहेगा, तो हम खाना ठीक से चबा नहीं पाएंगे। तो जो हमारे मुंह में सलाइवा जो बनता है, जो थूक बनता है, वो पानी की अवेलेबिलिटी से बनता है। ठीक है, अगर आपके मुंह में सलाइवा ठीक से नहीं बन रहा है तो आप तुरंत पानी पीजिए, और अगर फिर भी आपके मुंह में सलाइवा बन रहा है तो किसी रीजन से, कोई हो सकती है कोई प्रॉब्लम जिसकी वजह से पानी आपकी बॉडी में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो आप उसे डॉक्टर को दिखाएं। और अगर आपका मुंह ड्राई नहीं रहेगा, आपका मुंह वेट रहेगा, तो आप आराम से खाना चबा पाएंगे, स्वॉलो कर पाएंगे, यानी कि आराम से खाने को निगल पाएंगे। इसीलिए बॉडी में क्या करता है, वाटर सलाइवा क्रिएट करता है हमारे मुंह में। दूसरा, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, वेरी बेसिक थिंग। अगर हमें गर्मी लगती है बहुत तेजी से, अगर बॉडी टेम्परेचर हमारा मेंटेन करने के लिए पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। स्टेइंग हाइड्रेटेड इज क्रिटिकल
टू मेंटेनिंग अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, एक बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए हमें हमेशा हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी होता है। आवर बॉडी लूज वाटर व्हेन वी स्वेट, हमारी बॉडी एंड इन हॉट एनवायरनमेंट, गर्म एनवायरनमेंट में हमारी बॉडी जो है स्वेटिंग के टाइम हमारी बॉडी जो है पानी लूज करती है। उस लॉस्ट पानी को मेंटेन रखने के लिए हमें पानी पीना होता है। स्वेट कीप्स आवर बॉडी कूल, स्वेटिंग होने से हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बट आवर बॉडी टेम्परेचर विल गो अप इफ यू डोंट रिप्लेनिश द वाटर वी लूज, यानी कि जब स्वेटिंग होती है तो पानी लूज होता है, और जब पानी लूज होता है तो उसी पानी को हमें तुरंत पी के रिकवर करना होता है, क्योंकि अगर हम पानी पी के वापस रिकवर नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर वापस राइज हो जाएगा, वापस बढ़ जाएगा। द लैक ऑफ वाटर कॉजेज डिहाइड्रेशन विच इन टर्न कॉजेज लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड प्लाज्मा टू ड्रॉप, हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट और प्लाज्मा में जो वाटर का बैलेंस है वो लूज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें थकान होगी, हमारी बॉडी के फंक्शंस ठीक से काम नहीं करेंगे, हमारी ब्रेन एक्टिविटी लो हो जाएगी सडनली, और हम क्या करते हैं, बेहोश भी हो सकते हैं। तो हमें को डिहाइड्रेटेड रहने के लिए, हमें हेल्दी रहने के लिए हमें पानी की जरूरत है। ठीक है, तो ये हो गया वाटर हेल्प्स यू क्रिएट सलाइवा, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। तीसरा आता है इट एड्स योर कॉग्निटिव फंक्शन, कॉग्निटिव फंक्शन यानी कि सोचने की क्षमता, याद करने की क्षमता, जजमेंट लेने की क्षमता, मेमोरी पावर आपकी, ठीक है, आपके बिहेवियर, ये सारे आपके जो फंक्शंस होते हैं ये आपके पानी पर डिपेंड करते हैं। प्रॉपर हाइड्रेशन इज क्रिटिकल टू शेइंग गुड कंडीशन, यानी कि आपने ध्यान दिया होगा कि अगर जो बंदा पानी ठीक से नहीं पीता है तो फिर वो मेंटली और फिजिकली जो है उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं करता है। मान लीजिए कि एक मीटिंग है, प्यास लग रही है बहुत तेजी से, तो हमारा ध्यान भी सामने वाले के समझाने की बातों पर नहीं जाता है, क्योंकि हम प्यास बहुत तेज लग रही होती है। ठीक है, रिसर्च हैव शोन दैट इनएडिक्वेट वाटर इनटेक कैन नेगेटिवली इंपैक्ट ऑन फोकस, अलर्टनेस एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। गाइज, यानी कि अगर आपकी बॉडी में पानी कम है तो आपका फोकस नहीं होगा किसी भी काम पे, आप ध्यान नहीं देंगे, अलर्टनेस नहीं रहेगी, आपका ध्यान भटका हुआ रहेगा, और पॉसिबली कि आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो, यानी कि आपको छोटी मोटी बातें, आपके फोकस हटने से, आपकी अलर्टनेस ना होने की वजह से आपको बात भी याद ना रहेगी कि बात क्या, क्योंकि आपका दिमाग नहीं लग रहा है। तो आपके बॉडी के कॉन्शियसनेस को, मेमोरी फंक्शन को, इन सारी चीजों को मेंटेन रखने के लिए पानी की जरूरत है, जो कि आपके क्या आ जाते हैं, कॉग्निटिव फंक्शंस। ठीक है, फिर चौथा है वाटर प्रोटेक्ट्स द टिश्यू, स्पाइनल कॉर्ड एंड जॉइंट। अब सिंपल सी बात कर लेते हैं कि अगर हमें मशीन को ठीक ठाक रखना है तो हमें उसकी ऑयलिंग करनी है, यानी कि जैसे कि हमारी मशीन के जो जॉइंट्स हैं, जो हड्डियां हैं, वो जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं, और उनके फंक्शन करने के लिए उन सारे जॉइंट्स को हाइड्रेटेड रहना, यानी कि पानी होनी चाहिए। ठीक है, तो टिश्यूज आपके हाइड्रेटेड रहते हैं पानी की जो है सही लेवल की वजह से, और जब पानी में सही लेवल रहेगा, सही से उसे पानी मिलेगा, तो सारे के सारे जॉइंट्स आपके बॉडी के वो ल्यूब्रिकेटेड रहेंगे, यानी कि उनमें पानी अच्छे से होगा और मूवमेंट अच्छा रहेगा। वाटर हेल्प्स ल्यूब्रिकेट एंड कुशन्स योर जॉइंट, यानी कि एक कुशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे किसी भी बॉडी में आपको कोई जर्क ना लग जाए, कोई झटका लगे तो अचानक से आपका जॉइंट वो दर्द ना करने लगे या कोई चोट ना लग जाए, इसके लिए उसको ल्यूब्रिकेटेड रहना बहुत जरूरी है। ल्यूब्रिकेशन यानी कि एक गीलापन, एक स्मूथनेस वहां पर आ जाए। ठीक है, और आपके जॉइंट्स को ल्यूब्रिकेट करता है, आपकी स्पाइन्स को ल्यूब्रिकेट करता है, और जो आपके टिश्यूज हैं जो कि सेल्स से बने, तो सेल्स ल्यूब्रिकेटेड रहेंगे तो आपके टिश्यूज भी ल्यूब्रिकेटेड रहेंगे और आराम से फंक्शन करेंगे, हाथ पांव का मूवमेंट अच्छे से होगा। दिस helps us to be more physically active and reduce the discomfort caused by conditions such as arthritis. Even arthritis जैसी कंडीशन में भी हेल्प करते हैं कि अगर हमारे पानी में पानी अच्छे से रहेगा, बॉडी में पानी अच्छे से रहेगा, तो हम फिजिकली एक्टिव अच्छे से रहेंगे, और फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो हमारी बॉडी में जो किसी भी तरीके की थकान, दिक्कत, जॉइंट में दर्द, ये दर्द, वो दर्द रहेगा। इवन जो आर्थराइटिस जैसी कंडीशन है जिसमें लोगों के हाथ पैर में, जॉइंट्स में, स्पेशली पैरों में दर्द होता है, तो पानी की अगर हम कमी पूरी करते रहेंगे तो वो चीजें हमारी कम हो जाएंगी, यानी कि आर्थराइटिस जैसी कंडीशन में दर्द वगैरह कम होगा। तो आपका हो गया तीसरा, वाटर एड्स कॉग्निटिव फंक्शन एंड वाटर प्रोटेक्ट्स द टिश्यू, स्पाइनल कॉर्ड एंड जॉइंट। अब हम जान लेते हैं एक सिंपल सी इमेज में, कॉग्निटिव फंक्शन रिलेटेड टू द नॉलेज इन्वॉल्व्स मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, जजमेंट एंड बिहेवियर, ये आपके कॉग्निटिव फंक्शंस में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवा, इट हेल्प्स एक्सक्रीट द वाटर इन योर बॉडी, वेस्ट इन आवर बॉडी थ्रू पर्सपिरेशन, यूरिनेशन एंड डिफिकेशन। हम पर्सपिरेशन क्या होता है, हमारी बॉडी से स्वेट निकलता है, स्वेट के थ्रू हमारे कुछ टॉक्सिन्स बाहर आ जाते हैं, और यूरिनेशन यानी कि जो सूसू या टॉयलेट हम जाते हैं
उसके थ्रू हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो बाहर आ जाता है। डेफिकेशन यानी कि पॉटी, फीकल मटेरियल, सॉलिड वेस्ट के थ्रू हमारी बॉडी से जितना भी अनवांटेड मटेरियल होता है वो बाहर आ जाता है। लेकिन ये बाहर आने के लिए भी हमें पानी की रिक्वायरमेंट चाहिए। आवर बॉडी, क्या लिखा है, आवर बॉडी यूज वाटर टू स्वेट, यूरिनेट एंड पास हेल्दी बाउल मूवमेंट, यानी कि हमारी जो कोलन सन रेक्टम में जो मूवमेंट हो रहा है इंटेस्टाइन में वो आराम से हो सके, इसके लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। वी ऑल नीड वाटर टू रिप्लेनिश फ्लूइड लॉस फ्रॉम स्वेटिंग, हमें स्वेटिंग से जो रिकवरी हो, स्वेटिंग से जो पानी का लॉस होता है हमें उसे रिकवर करना होता है। वी ऑल्सो नीड वाटर इन आवर सिस्टम टू हेल्दी स्टूल एंड अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, अगर आप पानी ठीक से पियेंगे तो आपकी बॉडी कॉन्स्टिपेटेड नहीं होगी, दिक्कत होके फंस के नहीं निकलेगी, आराम से इजीली पास हो जाएगी स्मूथली। ड्रिंक इनफ वाटर हेल्प्स आवर किडनी टू वर्क मोर एफिशिएंटली एंड दस प्रिवेंटिंग किडनी स्टोन, हमारी बॉडी में किडनी स्टोन्स वगैरह नहीं होते हैं। और अगर हम पानी सही से पीते हैं, सफिशिएंट पानी मिलने की वजह से किडनी जो है वो आपका जो है वाटर फिल्ट्रेशन है, ब्लड का फिल्ट्रेशन बहुत अच्छे से करती है। और जब किडनी अच्छी रहेगी तो आपकी बॉडी में क्या रहेगा, जो न्यूट्रिशन है, जो वाटर बैलेंस है वो अच्छा रहेगा और आप हेल्दी रहेंगे। वाटर मैक्सिमाइज आवर फिजिकल परफॉर्मेंस, और पानी की बहुत जरूरत है। जहां पर हमने कॉग्निटिव फंक्शन की बात कर ली गाइस, तो फिजिकल परफॉर्मेंस भी उसी पर डिपेंडेंट है, यानी कि ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर व्हाइल वर्किंग आउट, टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स और जस्ट बीइंग ऑन द मूव इज एसेंशियल, यानी कि सिर्फ हल्के फुल्के मूवमेंट के लिए और हैवी एक्सरसाइज करने के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए, इवन हम बैठे भी हैं तब भी हमें पानी की जरूरत है। कीप आवरसेल्फ हाइड्रेटेड ऑल्सो अफेक्ट्स आवर स्ट्रेंथ, पावर एंड एंड्योरेंस, यानी कि हमारी कार्य क्षमता, हमारे अंदर ताकत, हमारी ये सारी चीजें पानी पर डिपेंड करती हैं कि हम कितने हाइड्रेटेड रहते हैं। यानी कि जो लोग पानी कम पीते हैं वो कहीं ना कहीं थके थके रहते हैं, लेजी रहते हैं, चेयर पे बैठे रहना चाहते हैं, हमें धूप में मत ले जाओ, हमें गर्मी लगती है, हमें चक्कर आ जाती है, ऐसी बातें आपको नहीं मिलेंगी ऐसे लोगों में। तो ये देखिए यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं हम, फिजिकल एक्टिविटी कितनी अच्छी है। जो पानी पीते हैं, आप स्किपिंग कर रहे हैं, आप पैदल वॉक कर रहे हैं, आप स्केट कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, आप ये सारी चीजें एक्टिविटी अच्छे से इसीलिए कर पाते हैं क्या क्योंकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। ठीक है, 7th आ जाता है, इट हेल्प्स टू बूस्ट आवर एनर्जी लेवल, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी लेवल की वजह से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो आप एक्टिव रहेंगे, अपने काम में अच्छा कर पाएंगे। ड्रिंकिंग वाटर हेल्प्स टू बूस्ट आवर मेटाबॉलिक रेट, हमारे जितने भी बॉडी में, चाहे वो बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक रेट, कोई भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहा है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का मेटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन हो रहा है, ये पानी की मदद से हो रहा है और जिसकी वजह से हम बॉडी में एनर्जी अब्सॉर्ब कर पाते हैं। यानी कि पानी की जरूरत हमारी बॉडी में एनर्जी मेंटेन करने के लिए और उसे अब्सॉर्ब करने की जरूरत होती है। यानी कि जितना अच्छा पानी का लेवल रहेगा तो जितने भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में अच्छे से अब्सॉर्ब होंगे और अब्सॉर्ब अच्छे से होंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी का लेवल बढ़ेगा। तो क्या लिखा है कि मिनिमम हमें 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज नेसेसरी टू बूस्ट द मेटाबॉलिक रेट बाय 30%। सिर्फ 500 मिलीलीटर पानी 30% तक आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस को बढ़ा सकता है, यानी कि तेज कर सकता है। यानी कि अगर 500 लीटर इतना काम कर सकता है तो 2 से 3 लीटर या 4 लीटर पानी कितनी मदद करेगा। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजिंग इज द हीट, विदाउट स्टेइंग हाइड्रेटेड कैन रिजल्ट इन द सीरियस मेडिकल इंसिडेंट्स। ठीक है, हमारी बॉडी का जो नेगेटिव इफेक्ट होता है एक्सरसाइजिंग वगैरह का, उससे क्या होता है, हीट, है ना। यानी कि अगर आप पानी पीते हैं, अगर आप कोई भी फंक्शन करते हैं, चाहे आप तेज चलते हैं, चाहे आप मेंटल कोई दिमागी काम कर रहे हैं, दिमाग का भी आप काम ज्यादा करते हैं तो आपका ब्रेन भी गर्म हो जाता है। ठीक है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है और इस हीट को किल करने के लिए या काटने के लिए हमें हाइड्रेटेड रहना, तुरंत पानी पीना पड़ता है। और अगर हम इस हीट को मेंटेन नहीं करेंगे तो सीरियस इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इन फैक्ट एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन कैन कॉज सीजर एंड समटाइम्स इवन डेथ, यानी कि अचानक से बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन, बहुत ज्यादा पानी की कमी हो जाए तो आपको क्या हो सकता है, मिर्गी जैसे, या फिर आपकी बॉडी में कंपन होने लगेगा, हाथ पांव कांपने लगेंगे। और अगर 2 से 3 बार ऐसा महीने में होता है तो ये एपिलेप्सी के सिम्टम्स भी होते थे। इस केस में तुरंत पानी पिलाया जाता है और ऐसे केस अगर बार बार हो तो डेथ होने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सिंपल बताया जा रहा है वाटर इन बॉडी की क्या क्या फंक्शन है। 70% हमारी बॉडी में पानी होता है, हमें 7 से 8 गिलास पानी पर डे पीना चाहिए। हमारी बोन्स में 24% पानी होता है, ब्रेन को 75% पानी की नेसेसिटी है, ब्लड में 24% पानी की नेसेसिटी होती है और कन्वर्ट्स फूड इनटू एनर्जी, हमारी बॉडी में जो फूड होता है उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि
जब मेटाबॉलिज्म सही होगा तो जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आसानी से जो मिनरल्स हैं उन्हें अब्जॉर्ब करेंगे। लंग्स में 95% पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इट इज फिल्ड विद वाटर, ठीक है, एंड हाइड्रेट, स्टे हाइड्रेटेड, ठीक है। मसल्स में पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और स्किन को बढ़िया टाइटेंड और बढ़िया एकदम शाइनी रहने के लिए पानी की जरूरत, बोलते हैं कि ज्यादा ज्यादा पानी पीजिए, आपकी स्किन ग्लो करेगी। हेल्थ बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाटर प्रिवेंट्स ओवरऑल डिहाइड्रेशन, ठीक है। पानी से क्या होता है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन से प्रिवेंटेड होती है, बची रहती है। डिहाइड्रेशन के क्या क्या रीजंस होते हैं? अगर आप डिहाइड्रेटेड है तो आप हर समय प्यास महसूस करेंगे, आपका मुंह सूखा सूखा रहेगा, आपको सूसू जो है आराम से नहीं आएगी, यूरिनेट आप आराम से नहीं कर पाएंगे, कम यूरिनेशन होगा, कम क्वांटिटी में होगी। और नॉर्मल अगर आप देखें तो जब आप यूरिनेशन के लिए सूसू करने जाते हैं तो आपकी सूसू का कॉन्सेंट्रेशन और कलर गाढ़ा होता है अगर आप कम पानी पीते हैं, और वही हल्का लाइट वाटरी होता है अगर आप ज्यादा पानी पीते हैं। आपकी स्किन सूखी इची नहीं रह जाएगी, आपको बार बार बॉडी लोशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हाइड्रेटेड रखने के लिए, और आपका सर दर्द नहीं होगा, और हार्ट बीट आपकी तेज नहीं होगी, ठीक है। आप अगर पानी आप कम पीते हैं तो आपको सर दर्द होगा और हार्ट बीट आपकी बढ़ सकती है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ बॉडी बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ एडिक्वेट वाटर, सही पानी नहीं, कम पानी मिलने से डिहाइड्रेशन होता है। एंड सिंस वाटर इज क्रिटिकल फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ मेनी बॉडीली फंक्शन, डिहाइड्रेशन कैन बी डेंजरस, क्योंकि हमारी पानी के बहुत सारे फंक्शंस को, नेसेसरी फंक्शंस को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए पानी की जरूरत होती है। तो डिहाइड्रेशन जो है बहुत सारी चीजों में डेंजरस होता है, इवन लीडिंग टू फेटल कॉन्शियसनेस, यानी कि आप बेहोश हो सकते हैं, आप मर सकते हैं, इतनी जानलेवा होता है डिहाइड्रेशन। सीवियर डिहाइड्रेशन कैन लीड टू सीरियस आउटकम इंक्लूडिंग स्वेलिंग इन द ब्रेन, किडनी फेलियर और सीजर, यानी कि अगर डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो आपकी ब्रेन में स्वेलिंग हो सकती है, ब्रेन के में सूजन हो सकती है, नर्व्स में स्वेलिंग हो सकती है, किडनी का फंक्शन जो है ठीक से नहीं होगा तो किडनी फेलियर हो सकता है, और आपको चक्कर आ सकती है, आपको आपकी बॉडी में क्या होता है, कपकपी हो सकती है, और एपिलेप्सी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन योर बॉडी, इन योर लाइफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर। फाइबर्स की क्या जरूरत है? देखिए फाइबर्स कितनी सारी चीजों से मिलता है, चावल से मिलता है, दाल से मिलता है, आवाकाडो, एप्पल, दाल से, कोकोनट से, मूंगफली से, बीन से, काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर जिससे हमें फाइबर मिलता है। फाइबर क्या है गाइस? फाइबर हमें मिलता किन चीजों से है? फाउंड मेनली इन फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड लेग्यूम, सब्जियों में, फलों में, होल ग्रेन्स यानी कि दाल, चावल, गेहूं, होल ग्रेन यानी बिना छिलका, और फलियों से, लेग्यूम्स यानी कि फलियां, ग्वार फली, सेब, बीन्स, इनसे हमें फाइबर सफिशिएंट अमाउंट में मिलता है। ग्वार फली आपने देखी होगी कि ग्वार फली जब मैच्योर हो जाती है तो उसमें फाइबर बहुत होते हैं जो इजीली चबाए नहीं जाते हैं, इसीलिए लोग सॉफ्ट वाली खरीदते हैं। आगे क्या लिखा है गाइस? इट इज प्रोबेबली बेस्ट नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू प्रिवेंट और रिलीव कॉन्स्टिपेशन, यानी कि जो फाइबर होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन में बहुत आराम देते हैं। जिनका कॉन्स्टिपेटेड पेट होता है, यानी कि पॉटी आराम से नहीं होती है, दर्द के साथ होती है, प्रेशर लगा के करना पड़ता है, वो प्रॉब्लम फाइबर ठीक से खाने से रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। बट फूड कंटेनिंग फाइबर कैन प्रोवाइड अदर हेल्थ बेनिफिट एज वेल, सच एज हेल्पिंग टू मेंटेन हेल्थी वेट, लोअरिंग योर रिस्क ऑफ डायबिटीज, हार्ट डिजीज और सम टाइप ऑफ कैंसर। सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिपेशन इज प्राइमरी एबिलिटी, ठीक है, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है, लेकिन उसके अलावा फाइबर क्या करता है? आपका वेट मेंटेन रखता है, आप हेल्दी रहते हैं, आपको डायबिटीज का रिस्क नहीं होता है, आपको कोई भी शरीर, हार्ट की, आपकी दिल की बीमारी नहीं होती, और बहुत सारी कैंसरस प्रॉब्लम नहीं होती, कैंसर जैसी चीज को भी प्रिवेंट करता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं व्हाट इज डाइटरी फाइबर। दूसरी डेफिनेशन की तरह आप इसे लिखते हैं, फाइबर, डाइटरी फाइबर आर आल्सो नोन एज रफेज और बल्क, इंक्लूड्स द पार्ट ऑफ प्लांट्स योर बॉडी कांट डाइजेस्ट और ऑब्जर्व, यानी कि ये वो रफ पार्ट होता है, या एक तरीके से कचरा भी बोल सकते हैं खाने का। अब मोस्टली आप देखेंगे कि जब आप गेहूं खरीदने जाते हैं तो आप गेहूं का छिलका नहीं खाते हैं, आप उसके अंदर का मटेरियल खाते हैं, लेकिन बोला जाता है कि आप चोकर के साथ आटा खाएं, क्योंकि फाइबर के साथ जब कोई चीज जाती है बॉडी में तो वो आसानी से डाइजेस्ट हो पाती है, क्योंकि फाइबर्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को फैट की रिक्वायरमेंट होती है, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट और एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और जितना ज्यादा फैट बर्न होता है उतने ज्यादा आप हेल्दी रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहता है, हार्ट की बीमारी कम होती है, ठीक है। तो ये रफ पार्ट होता है आपके खाने का जो अब्जॉर्ब नहीं होता है आसानी से, अनलाइक अदर फूड कंपोनेंट्स सच एज फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट विच योर बॉडी ब्रेक डाउन एंड अब्जॉर्ब, ठीक है।
हम इसके अलावा यानी कि फैट और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो हमारी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है, फाइबर इज इन डाइजेस्टेड इन योर बॉडी इजीली। फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो होता है आसानी से अब्सॉर्ब हो जाता है, लेकिन ये आसानी से अब्सॉर्ब नहीं होता है। इंस्टेड इट पासेस रिलेटिवली इंटैक्ट थ्रू योर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलन एंड आउट ऑफ योर बॉडी। इसके अलावा क्या होता है कि जो ये चीजें अब्सॉर्ब हो पाती हैं, लेकिन फाइबर जो होता है ये वैसा का वैसा ही रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, और ये आपकी बॉडी से, आपकी स्टमक और इंटेस्टाइन के होते हुए, आपकी कोलन से बाहर आते हुए आपकी बॉडी से बाहर हो जाता है, जैसा का तैसा, कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, इसमें भी दो टाइप के फाइबर्स होते हैं गाइस, सॉल्युबल डाइटरी फाइबर होता है और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। इनसॉल्युबल वो जो पानी में अब्सॉर्ब नहीं हो पाते हैं, सॉल्युबल डाइटरी फाइबर जो पानी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ सब्जियां देख रहे हैं, ये सारी सब्जियां सॉल्युबल फाइबर्स में आ जाती हैं, ये पानी के कांटेक्ट में आते ही स्वेल कर जाते हैं। ठीक है, फूल जाते हैं। पत्ता गोभी आ जाती है, गाजर आ जाता है, गेहूं आ जाता है, ब्रोकली, सेब, और ये जामुन आ जाती है, आवाकाडो आ जाता है, और ये ये शकरकंद बोलते हैं, स्वीट पोटैटो कहते हैं, फिग्स आ जाते हैं। फिग्स क्या होते हैं? अंजीर होती है। ठीक है, ड्राइड अंजीर जो आपको मिलती है ये फिग्स ही होते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ फाइबर्स, अब हम बात करते हैं सॉल्युबल फाइबर। दिस टाइप ऑफ फाइबर डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ जेल लाइक मटेरियल। सबसे बेस्ट एग्जांपल है गाइस ईसबगोल की भूसी, जिसे हम यहाँ कहते हैं फाइसीलियम। सी है, ये फाइसीलियम जो होता है ईसबगोल की भूसी होती है, ये आपने अक्सर देखा होगा, ईसबगोल की भूसी नाम से ग्रीन ग्रीन कलर का पैकेट मार्केट में मिलता है। और अगर किसी का पेट में कॉन्स्टिपेशन है या पतली पॉटी हो रही है, बहुत ज्यादा लिक्विड पॉटी हो रही है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए तुरंत अगर आप इसे पानी में घोल के भी पी जाएंगे तो तुरंत आपका पेट बंध जाता है, आपकी लूज मोशंस रुक जाते हैं, तो क्योंकि ये तुरंत क्या करती है, पानी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है। ठीक है, इट कैन हेल्प लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लूकोज लेवल। इनकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है या बैड फैट होता है, ग्लूकोज होता है, वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। सॉल्युबल फाइबर्स फाउंड इन ओट्स, पीस, बीन्स, एप्पल, सिट्रस फ्रूट, कैरेट, बार्ली एंड फाइसीलियम। कहाँ कहाँ मिलता है? ओट्स में मिलता है, पीस मटर में मिलता है, बीन्स में मिलता है, सेब में, सिट्रस फ्रूट यानी कि संतरे वगैरह में, ठीक है, नींबू में, कैरेट में, गाजर में, बार्ली यानी कि जौ में, और ईसबगोल की भूसी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉल्युबल फाइबर्स। सबसे बढ़िया एग्जांपल है ईसबगोल की भूसी। सेकंड आ जाते हैं इनसॉल्युबल, जो कि पानी में सॉल्युबल नहीं है, ये वैसे के वैसे ही रहते हैं, इसमें कोई बदलाव ही नहीं आता, ये फूलते भी नहीं है। दिस टाइप ऑफ फाइबर प्रमोट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। एक सिंपल सा एक लॉजिकल फैक्ट है कि जैसे मानिए कोई जाली है, ठीक है, अगर कोई जाली को एक पतली जगह से, पतले से पाइप से आप एक सिरे से दूसरे सिरे से खींच के निकालेंगे, तो जाली क्या करती है, आपकी दीवारों में फंसा हुआ जितना भी कचरा होता है उसे अपने साथ घिस के, खींच के अपने आप फंसा के निकाल लेती है। तो ये इसी तरीके का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ मटेरियल ऑफ योर थ्रू योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इंक्रीज द स्टूल बल्क। ठीक है, आपकी जो पॉटी है उसको बल्की बना देते हैं, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं, और आपके पेट में जो जितना भी फंसा हुआ स्टूल होता है, पॉटी होता है, उसे खींच के अपने साथ निकाल देते हैं। सो इट कैन बी बेनिफिट टू दोज हु स्ट्रगल विद कॉन्स्टिपेशन और इरेगुलर स्टूल, यानी कि जिनको ठीक से पॉटी नहीं होती है, टाइमली पॉटी नहीं होती है, कभी भी जा रहे होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया चीज होती है कि वो जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो इनसॉल्युबल फाइबर्स को लें। होल व्हीट फ्लावर, व्हीट ब्रांड, नट्स, बीन्स, वेजिटेबल्स सच एज कॉलीफ्लावर, ग्रीन बीन्स आर गुड सोर्स ऑफ इनसॉल्युबल फाइबर्स। यानी कि जो भूसे के साथ वाला जो आटा होता है, चोकर के साथ वाला आटा, चोकर का कचरा, ठीक है, बगैर छिली हुई दाल, नट्स और बीन्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, सब्जियां हैं, कॉलीफ्लावर यानी पत्ता गोभी और हरी बीन्स, ये सारे बहुत ही अच्छा सोर्स हैं इनसॉल्युबल फाइबर के। जितना फाइबर आप अपने पेट में डालेंगे, जितना आप अपनी डाइट में इन्वॉल्व करेंगे, उतना आपका पेट सही रहेगा। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इनके फायदे क्या हैं फाइबर के। सबसे पहला नॉर्मल बाउल मूवमेंट, जो कि हम बार बार बोल चुके हैं। डाइटरी फाइबर इंक्रीज द वेट एंड साइज ऑफ द स्टूल एंड सॉफ्टन इट। पॉटी को ये इसका पॉटी का बल्क बढ़ा देता है और इसे सॉफ्ट कर देता है, और सॉफ्टनेस हो जाएगी तो बगैर किसी घिसाव के, किसी घर्षण के, ये आपके पेट से, इंटेस्टाइन से होते हुए आराम से बाहर आ जाएगी। अब बल्की स्टूल इज इजियर टू पास, डिक्रीज द चांस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अगर स्टूल बल्की है यानी कि भारी है तो वो आसानी से पास हो सकती है, इंस्टेड ऑफ पानी जैसी
गीली पतली पॉटी है. इफ यू हैव लूज वाटर स्टूल, फाइबर में हेल्प टू सॉलिडिफाई द स्टूल बिकॉज इट ऑब्जॉर्ब वाटर एंड एड बल्क टू द स्टूल. अगर आप सिंपल सी लैक्सेटिव में जैसे आपने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा तो फाइसीलियम की बात होती है, यानी कि ईसबगोल की बात होती है. आप तुरंत जब पानी पी लेते हैं, पानी आपकी बहुत बॉडी में जब इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस का डिस्टर्बेंस हो रहा है, पानी आपकी पेट से बहुत ज्यादा लॉस हो रहा होता है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उसे रोकने के लिए क्या किया जाता है, तुरंत ईसबगोल दिया जाता है. और ईसबगोल से क्या होता है कि वो आसपास का जो मॉइस्चर होता है वो अपने अंदर लॉक कर लेता है और तुरंत ही जो पानी एकदम से जो बह रहा होता है वो रुक जाता है, वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है. सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स में फाइसीलियम आता है, तो वो क्या करता है, पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है और तुरंत आपकी वाटरी फ्लूइड जो वाली जो गीली गीली पॉटी होती है वो तुरंत ही टाइटन और सॉलिडिफाई हो जाती है, सख्त हो जाती है. ठीक है, तो आसानी से नॉर्मल बॉल मूवमेंट होता है. सेकंड क्या आता है, हेल्प मेंटेन बॉवल फंक्शन. यहाँ पर आप एक आदमी देख रहे हैं ना, कॉन्स्टिपेटेड पेट है और यहाँ देख रहे हैं कैसे फंसी हुई पॉटी है, फंसी हुई है, निकल नहीं रही है. ठीक है, और देखिए इसकी गाल दबे हुए हैं, कोई आपका गाल पकड़ के पिचका दे तो कैसा हो जाता है, ऐसा दिख रहा है. ठीक है, तो फनी बात. हेल्प मेंटेन बाउल. अ हाई फाइबर डाइट में लोअर योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हेमोरॉइड. गाइस, जिन लोग पानी कम पीते हैं, जो लोग पानी कम पीते हैं और फंस फंस के पॉटी निकलती है, यानी कि घर्षण होता है, घिस घिस के निकलती है, तो घिस के अगर कोई चीज निकल रही है तो चोट तो लगेगी, और चोट लगने की वजह से क्या होता है, पाइल्स हो जाते हैं, हेमोरॉइड हो जाता है. एंड स्मॉल पाउचेस इन द कोलन डिसवर्टिकुलर डिजीज. ये देखिए यहाँ पर कोलेंस में क्या होता है, कई बार खाना फंसा हुआ होता है और खाना वहीं का वहीं जब जमा रहता है तो वहां पर ये कोलेंस के अंदर क्या करते हैं, गड्ढे बना देते हैं और इन गड्ढों में खाना कई कई दिन तक फंसा रहता है और जिसकी वजह से आपको कोलन कैंसर या उसमें बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, फर्मेंटेशन के चांसेस होते हैं. तो फाइबर क्या करता है, इस तरीके की कंडीशन आने ही नहीं देता है, खाना फंसने ही नहीं देता, क्योंकि वो क्या करता है, खाने को रगड़ के खींच के बाहर निकाल देता है अपने साथ. तो डिसवर्टिकुलर डिजीज भी नहीं होती है. ठीक है, आपके कोलेंस में. स्टडीज हैव फाउंड दैट हाई फाइबर डाइट लाइकली लोअर्स द रिस्क ऑफ कोरेक्टल कैंसर. सी, आपके कोलन और रेक्टल, कोरेक्टल बोलते हैं कोलन एंड रेक्टल कैंसर को. ठीक है, तो इस तरीके के कैंसर आपकी कोलन में, रेक्टल में जनरेट ही नहीं होंगे अगर आप हाई फाइबर वाली, ज्यादा फाइबर वाली डाइट खाते हैं. देखिए यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये है हेमोरॉइड. एक हेमोरॉइड बाहर की साइड होता है, एक हेमोरॉइड अंदर की तरफ होता है और ये बहुत ही पेनफुल होता है. और ये कहीं ना कहीं, देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आप कहीं पर रैश करेंगे, कहीं पर घिसेंगे तो आपको वहां पर क्या होता है, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है और फिर स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है. तो इसी तरह आपके पेट में जहाँ रेक्टम एरिया होता है वहां पर अगर कोई चीज बार बार घिस घिस के निकलेगी तो चोट लगेगी, चोट लगेगी तो वहां पर स्वेलिंग हो जाएगी, इस तरीके से बल्कि स्वेल्स बन जाएंगी, पाइल्स हो जाएगा. और जब बार बार इन्हीं के थ्रू पॉटी पास होके निकलेगी तो और दर्द होगा और स्वेलिंग होगी. और इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड भरा होता है. तो कई बार आपकी पॉटी से फ्लूइड आता है ना, तो जब आप जबरदस्ती घिस के पॉटी आपकी इस एरिया से निकलती है तो ये जो पाइल्स के जो ये दाने होते हैं ये फट जाते हैं और इनमें ब्लड भरा होता है तो ब्लड बाहर आ जाता है. इस तरीके से ये इंटरनली भी होते हैं और एक्सटर्नली भी होते हैं. और कई बार ये इतने ज्यादा होते हैं कि इनका ऑपरेशन कराना पड़ जाता है. तो इतनी नौबती क्यों आया, पानी पीजिए ना, पानी पीजिए, पानी बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, अब तीसरा आ जाता है लो कोलेस्ट्रॉल लेवल. यहाँ पर सॉल्युबल फाइबर्स मदद करते हैं. सॉल्युबल फाइबर्स फाउंड इन बीन्स, ओट, फ्लैक्स सीड एंड ओट ब्रांड्स, ठीक है, में हेल्प लो कोलेस्ट्रॉल लेवल. यानी कि ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी में प्रेजेंट जो लो डेंसिटी लिपिड होता है, बैड फैट होता है, जिसकी जरूरत नहीं होती है, जिसके बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आपकी स्किन में, आपकी नलियों में, आर्टरीज में अगर फैट का कंटेंट बढ़ता है तो खून की जो नलियां होती हैं वो पतली हो जाती हैं और पतली होने की वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो क्या होता है, वो धीरे धीरे होता है, अटक अटक के होता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड को जो है ठीक से, आपके हार्ट को ठीक से ब्लड नहीं मिलता है और ठीक से ब्लड नहीं मिलता है तो वो ठीक से ब्लड की पंपिंग पूरी बॉडी में नहीं कर पाएगा. और जब ठीक से ब्लड नहीं पंप होगा आपकी बॉडी में तो ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगा. तो कोलेस्ट्रॉल इतना खराब होता है, यह आपकी हार्ट की नलियों को पतला कर देता है, यह आपकी ब्लड की नलियों को पतला कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, आपको अचानक से दिल का दौरा पड़ सकता है. तो इसके लिए कोलेस्ट्रॉल कम करने की जरूरत है. तो ये फाइबर्स कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करते हैं. ठीक है,
जैसे कि lowering low density lipid, bad cholesterol level. Studies also have shown that high fiber food may have other heart health benefits. हाई फाइबर फूड की वजह से आपको दूसरे हार्ट बेनिफिट भी होते हैं, सच एज रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर एंड इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग नहीं होती है हार्ट में और ब्लड प्रेशर भी कम होता है। ठीक है, तो इतना अच्छा है आपके फाइबर्स को अपनी डाइट में बढ़ाना। तीसरा आ जाता है शुगर। आज के टाइम में वन ऑफ द प्राइमरी डिजीज, जो बहुत ही बड़ी डिजीज, जो इनक्योरेबल डिजीज इस समय चल रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज डायबिटीज। बहुत शुगर लेवल बढ़ने की वजह से आपके ब्लड में डायबिटीज के कोई भी कारण हो सकते हैं, स्ट्रेस लेवल भी हो सकता है, या फिर आपकी एक्सेसिव मीठा खाने की आदत। जो लोग मीठा ज्यादा खाते हैं उनके पैनक्रियास को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, और एक टाइम पर ऐसा होता है कि जो पैनक्रियास में जो बीटा सेल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, आइसोलेट्स ऑफ टैंगन से फैट सेल प्रोड्यूस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और फिर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है, और इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है तो आपकी बॉडी में शुगर डाइजेस्ट नहीं होता है, शुगर अब्जॉर्ब नहीं होता है, और अब्जॉर्ब नहीं होता है तो वो आपके ब्लड में बढ़ जाता है। ठीक है, और जिससे कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो हेल्प कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। डाइट में फाइबर जो है शुगर लेवल कंट्रोल करता है। इन पीपल विद डायबिटीज, फाइबर पर्टिकुलरली सॉल्युबल फाइबर कैन स्लो द एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि फाइबर जो डायबिटीज में लोग होते हैं, डायबिटिक लोग होते हैं, उसमें जो स्पेशली सॉल्युबल फाइबर होते हैं जो कि पानी को अब्जॉर्ब करते हैं, वो फाइबर क्या करते हैं आपके डाइजेशन में, आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में जो है शुगर का अब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं। ठीक है, and helps improve blood sugar level. A healthy diet that includes insoluble fiber may also reduce the risk of developing type 2 diabetes. और जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं, टाइप 2 डायबिटीज जो कि इंडिपेंडेंट डायबिटीज होती है, जो कि इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी को इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है और हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता है, उस केस में इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स भी मदद करते हैं शुगर को अब्सॉर्ब ना होने के लिए। पांचवा है गाइज आपका हेल्दी बॉडी वेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम फाइबरस सब्सटेंस खाते हैं, फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए पेट को बड़ा काम करना पड़ता है, और पेट को काम करना पड़ता है यानी कि एनर्जी बहुत ज्यादा बर्न होती है, और एनर्जी बर्न करने के लिए हमारी बॉडी फैट का और कार्बोहाइड्रेट का यूज करती है। तो फैट क्या होता है, जब इनडाइजेस्टेबल फाइबर्स यानी कि जो डाइजेस्ट नहीं होते, इंटैक्ट रहते हैं, इनको डाइजेस्ट करने के लिए जब फैट एनर्जी बर्न करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए अपने आप को बर्न करता है, तो उस बर्निंग प्रोसेस में हमारा बॉडी का फैट रिड्यूस हो रहा होता है। फैट रिड्यूस होता है तो हम हेल्दी रहते हैं, हम स्किनी होते हैं, पतले हो जाते हैं। तो जितने लोग पतले होना चाहते हैं उनको बोला जाता है कि आप अपने खाने में सब्जियों का कंटेंट बढ़ाइए, सब्जियां कंटेंट बढ़ाइए, यानी कि आप फाइबर इनडायरेक्टली आप अपने खाने में फाइबर को बढ़ाइए। ठीक है, तो हाई फाइबर फूड टेंड्स टू बी मोर फिलिंग देन लो फाइबर। लो फाइबर फूड से जो बेटर होता है, एक तरीके से आप अपने माइंड को मैनिपुलेट कर रहे हैं। फाइबर में क्या होता है कि न्यूट्रिशन कंटेंट ज्यादा नहीं होता है, लेकिन वो क्या करता है कि वो आपको एक फीलिंग देता है कि आपका पेट भर गया है, और जब पेट भर गया है तो दिमाग क्या कहता है कि हाँ पेट भर गया है, अब और खाना नहीं खाना है। ठीक है, और जब ये फीलिंग रहती है तो हम बार बार खाना नहीं खाते हैं, बार बार खाना नहीं खाते हैं तो हम पतले भी रहते हैं, और इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की चांसेस नहीं होती क्योंकि इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट ज्यादा नहीं होते हैं, फाइबर होते हैं। तो फीलिंग आती है कि आपका पेट भी भरा है और आप हेल्दी भी महसूस कर रहे हैं और आपको और खाना खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो यू आर लाइकली टू ईट लेस फूड, स्टे सेटिस्फाइड लॉन्गर, एंड हाई फाइबर फूड टेंड टू टेक लॉन्गर टू ईट एंड टू बी लेस एनर्जी डेंस। ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं होती है, इन्हें खाने में भी टाइम लगता है, विच मीन्स दे हैव फ्यूअर कैलोरीज फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ द फूड। यानी कि इनका ये बल्क तो दे रहे हैं, ये आपकी भूख तो मिटा रहे हैं, लेकिन इसमें कैलोरी कम है। ठीक है, तो इस वजह से आप हेल्दी रहते हैं, आपका वेट कंट्रोल में रहता है। छठा और लास्ट आपकी लाइफ को लॉन्गर बनाता है, लॉन्जिविटी, यानी कि आप लंबा जीते। सबसे बेसिक बात गई, जिनका पेट सही होता है, तो पेट सही होता है तो सारी बीमारियों से वो जो है दूर रहते हैं, और जितना दूर बीमारियों से रहेंगे उतना ज्यादा आपकी लंबी आयु होगी, आप लंबा जिएंगे। स्टडीज सजेस्टेड दैट इंक्रीजिंग योर डाइटरी फाइबर इनटेक, स्पेशली सीरियल्स यानी कि ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब अगर आप बढ़ाते हैं, इज एसोसिएटेड विद द रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड ऑल काइंड्स ऑफ कैंसर। यानी कि आपकी मृत्यु किसी भी तरीके की हार्ट डिजीज से या कैंसर से नहीं होती है अगर आप अपनी डाइट में फाइबर बढ़ाते हैं। तो ये हो गया गाइज आपका इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर।
in your life. Okay guys, thank you so